अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी ज़्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान में इसको उस तरीके से ना डिस्कस किया जाता है, ना इस पर अवेयरनेस दी जाती है। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल्स होती क्या हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिसमें से सबसे पहले जो होती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिसके बारे में सबको पता होता है। और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद सेकंड होती हैं एंटीवायरल, जो कि वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और फिर उसके बाद होती हैं एंटी फंगल्स, जो कि फंगल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और एंटी पैरासिटिक भी होती हैं जो कि पैरासाइट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और इन सबको कंबाइन करके एंटी माइक्रोबियल्स कहा जाता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इसमें जो है ये होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये होता है कि जब भी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जो है वो अपना स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता है कि जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या नॉर्मल जो भी एंटी माइक्रोबियल दवाएँ होती हैं वो उन पे असर नहीं कर पाती और वो उनको ट्रीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। और फिर वो इन्फेक्शन जो है मज़ीद सीवियर हो जाता है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हुआ है और वो रेजिस्टेंट हो गया किसी एंटीबायोटिक से, तो वो फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करना जो है एक बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। और इससे जो है डेथ रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और WHO ने तो इसको ग्लोबल हेल्थ थ्रेट में से जितने भी हेल्थ थ्रेट्स हैं उसमें से 10 थ्रेट्स में से इसको एक कहा है। तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है वो सीरियस हेल्थ कंसर्न है कि WHO ने इसको जो है ग्लोबल थ्रेट्स में से 10 थ्रेट्स में से एक इसको कंसीडर किया है। तो और दूसरा ये कि जो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, जो इसको जो करने की वजह, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम जो है सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और मेडिसिन का डोज जो है वो मिसयूज़ करते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन और डोज का मिसयूज़ करना। तो मिसयूज़ करना और डेज़ जो है वो उस तरीके से नहीं लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो है वजह बनती हैं। और दूसरी एक और वजह भी होती है कि एक तो पीने का साफ़ पानी ना मिलना, हाइजीन की कमी होना, इसकी वजह से भी जो है वो एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये आजकल जिस तेज़ी से फैल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। 2019 में जो है WHO ने कुछ पोटेंशियल ऐसी एंटीबायोटिक्स जो थी, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ही होती है। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होते हैं, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया की ही हो रही है। तो इसलिए जो कुछ WHO ने 2019 में कुछ एंटीबायोटिक्स जो है जो कि क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस में थी, उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया कि ये जो है कुछ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ शायद वर्क कर सकती हैं। तो जब उनको जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो किसी भी फिर नॉर्मल एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहे होते, उनको सुपर बग्स कहा जाता है। तो उनको ट्रीट करने के लिए उन्होंने 32 ऐसी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करी। तो जब उनको चेक किया गया तो उसमें से सिर्फ 6 जो थी एंटीबायोटिक्स वो सिर्फ जो है वो रेजिस्टेंट नहीं थी, बाकी सारी जो है वो उनसे बैक्टीरिया जो थे वो रेजिस्टेंट थे। तो ये एक बहुत ही सीरियस और अलार्मिंग कंडीशन है कि जो नई आने वाली भी अगर ड्रग्स जो हैं वो भी बैक्टीरिया को मार नहीं सक रही हैं, तो वो ये हमारे लिए, और वैक्सीन और जो जैसे कि अभी कोविड आया था, तो ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात है। तो इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि आपने जो है मेडिसिन्स को, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स को पेन किलर्स की तरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसको खुद से इस्तेमाल नहीं करना। ये पेन किलर्स नहीं होती हैं, नॉर्मल दवाएं नहीं होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। इसको आपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको ऐसे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप नुकसान इससे आप ही का होगा।